Okay, welcome to the new video students. In this video we are going to deal with fourth division. ठीक है, देखो इससे पहले हमने जो डिवीजन देखे थे वो डिवीजन 3 थे, है ना. दे ऑल बिलोंग टू क्रिप्टोगैमी, है ना. 3 डिविजन्स कौन कौन से थे वो? पहला था थैलोफाइटा, दूसरा था सेकंड वन वाज ब्रायोफाइटा एंड थर्ड वाज टेरिडोफाइटा. These all divisions they belong to cryptogamy. Cryptogamy means non-flowering plants. Clear? Now second fourth division, यहाँ पे कौन सा डिवीजन? फोर्थ डिवीजन इज जिम्नोस्पर्म. ठीक है. एंड फिफ्थ डिवीजन इज एंजियोस्पर्म. ठीक है, ये एंजियोस्पर्म. दीज 2 डिवीजन दे बिलोंग टू फेनेरोगैम्स और फेनेरोगैमी लिखेंगे हम यहाँ पे. ठीक है. दे आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स. ये 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स. ऑल दीज 3 डिविजन्स वी हैव सीन इन डिटेल. टुडे वी आर गोइंग टू सी जिम्नोस्पर्म, डिवीजन 4 जिम्नोस्पर्म विच बिलोंग टू फेनेरोगैम्स, मीन्स इट इज अ फ्लावरिंग प्लांट. फिफ्थ वन इज एंजियोस्पर्म. ये आपके सिलेबस में से कट है, जो 25% सिलेबस कट हुआ है उसके अंदर से ये एंजियोस्पर्म कट हो गया है. सिर्फ यही तक के जिम्नोस्पर्म तक ही पढ़ना है. पुस्तक के अंदर तुम लोग मार्क कर देना कि एंजियोस्पर्म कट. ठीक है, सिर्फ जिम्नोस्पर्म तक पढ़ना है. तो जिम्नोस्पर्म इट बिलोंग टू फेनेरोगैम, मीन्स इट इज अ फ्लावरिंग प्लांट. पहला कैरेक्टरिस्टिक हम लिख देते हैं फिर जिम्नोस्पर्म का, दैट इट इज अ फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है. सेकेंड थिंग, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस सीड. ठीक है. अब ये इसका वर्ड ही देख लेंगे थोड़ा सा. जिम्नोज, इसका मीनिंग क्या होता है? जिम्नोज मीन्स नेकेड. ठीक है, विदाउट कवरिंग. नेकेड मीन्स क्या होगा अभी? विदाउट कवरिंग. ठीक है. और स्पर्म का अर्थ होता है सीड. ठीक है. नेकेड सीड और सीड विदाउट एनी कवरिंग. ऐसे सीड तैयार करते हैं ये प्लांट विच आर नॉट हैविंग एनी कवरिंग अराउंड देम. दैट इज वाई दे आर नेम्ड एज जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है. जिम्नोस का अर्थ मैंने बता दिया नेकेड, स्पर्म का अर्थ सीड, जिम्नोस्पर्मा. ठीक है ना. तो विदाउट कवरिंग इनके सीड्स होते हैं, इसलिए इनको जिम्नोस्पर्म बोला है. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक मैंने बतला दिया. फ्लावर ऑब्वियसली प्रोड्यूस होंगे इनके अंदर. फ्लावर तैयार होंगे तभी तो सीड तैयार होगा. विदाउट फ्लावर सीड कैसे तैयार हो सकता है ना. ये फ्लावरिंग प्लांट है, सीड बियरिंग प्लांट्स है. ठीक है. इसके अंदर डिटेल अगर देखेंगे हम तो थोड़ा सा डिटेल ऐसी है इसकी कि अप्रोक्सीमेटली 70 जेनरा एंड 1000 लिविंग स्पीशीज आर फाउंड. एंड 1000 लिविंग स्पीशीज आर फाउंड इन दिस 70 जेनरा. ठीक है. 70 जेनरा को ये 1000 स्पीशीज में डिवाइड किया हुआ है. क्लियर. हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 16 जेनरा, ये 70 जेनरा में से सिर्फ हमारे पास में 16 जेनरा मिलते हैं. 16 जेनरा, बहुत कम हमारे पास में ये मिलते हैं. 16 जेनरा मिलते हैं और 16 जेनरा के अप्रोक्सीमेटली 53. ठीक है. 53. ठीक है, 53 स्पीशीज ये मिलती है.
कहाँ पे? इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में हमारे पास में सिर्फ ये इसकी 16 जनरा है और 53 स्पीशीज़ है, ज़्यादा मात्रा में ये प्लांट हमारे पास भी प्रेजेंट नहीं है। इनकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तुम लोगों को, तो बेस्ट एग्जांपल होता है साइकस एंड एक होता है पाइनस, ठीक है। दीज आर एग्जाम्पल्स, ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स। ये भी साइकस नेम है प्लांट का, पाइनस भी ये प्लांट का नेम है। साइकस प्लांट तुम लोगों ने नर्सरी के अंदर देखा होगा, जो फूल पौधे बेचने वाले होते हैं उनके पास में साइकस का छोटा सा प्लांट होता है। जनरली ये प्लांट नारियल के पेड़ के जैसा कंफ्यूज कर देते हो तुम लोग कि नारियल का पेड़ है करके, ठीक है, या खजूर का जो डेट्स का पेड़ होता है उस जैसा ये होता है, नारियल के पेड़ के जैसा, है ना। तो उससे सिमिलैरिटी इसकी होती है, याद रखना इसको। थोड़ा सा व्हाइटिश कलर का इसका स्टेम रहता है, ठीक है ना, उसको कंफ्यूज कर देते हैं हम नारियल के पेड़ के साथ। अब देखो, अगर हम देखेंगे इसकी डिटेल तो ये बोलता है कि यहाँ प्लांट बॉडी इट इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। डिवाइडेड इनटू रूट प्लस स्टेम प्लस लीव्स। इसके अंदर क्लियर रूट, स्टेम, लीफ होता है। स्टेम इज हार्ड रहता है, वुडी होता है, ठीक है। इससे पहले जो स्टेम्स थे वो कैसे थे? ग्रीन थे और वीक थे। कैसे थे वो स्टेम? ग्रीन और वीक। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी सी इसकी साइज लार्ज होती है, ठीक है ना। श्रब्स होते हैं, ये क्या होते हैं? श्रब्स, श्रबी प्लांट है, थोड़े से बड़े होते हैं, इसलिए इनका स्टेम क्या होता है? थोड़ा सा इरेक्ट होता है एंड हार्ड होता है, ठीक है। दिस स्टेम इट हैव 2 टाइप्स ऑफ लीफ। इनके ऊपर 2 टाइप के जो है वो लीव्स होते हैं। एक जो लीफ है इट इज नोन एज फॉलिएज लीफ एंड सेकंड इज नोन एज स्केल लीफ। Foliage leaves, they are large, green, spiny, ठीक है। ये लार्ज होते हैं, ग्रीन होते हैं, स्पाइनी होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। जैसे नारियल के पेड़ के जो लीव्स होते हैं वैसे ही लीव्स इसके भी होते हैं, लार्ज होते हैं, ग्रीन, स्पाइनी होते हैं। नेक्स्ट इज स्केल लीव्स, दे आर समवॉट स्मॉलर इन साइज, ठीक है, थोड़े से ड्राई होते हैं और ब्राउन इन कलर, ठीक है, ये ब्राउन कलर के होते हैं। बात ख्याल में रहेगी। स्केल लीफ जो है ये कैसे होते हैं? ब्राउन होते हैं, ओके। ग्रीन स्केल लीव्स आर स्मॉल, मेम्ब्रेनस एंड ब्राउन। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोफिल, ठीक है, ओके। 2 इसके अंदर जो है वो स्ट्रक्चर तैयार होती है। एक होता है माइक्रोस्पोरोफिल और एक होता है मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोर्स तैयार होंगे और मेगास्पोरोफिल पे ऑब्वियसली मेगास्पोर्स तैयार होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम हमारे समझने के लिए लिख देते हैं मेल और यहाँ पे लिख देते हैं फीमेल स्पोर्स, ठीक है, बात याद रखना। दिस साइकस और द मेंबर्स बिलोंगिंग टू दीज डिवीजन दैट इज जिम्नोस्पर्म, दे आल्सो शो alternation of generation। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स एक जनरेशन होगा स्पोरोफिटिक विच इज डिप्लॉयड इन नेचर एंड इसके बाद में जो नेचर नेक्स्ट जनरेशन शुरू होगी दैट विल बी गमीटोफाइटिक। Gametophytic generation
इट इज ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट होता है, स्पोरोफाइट से गमीटोफाइट तैयार होगा और गमीटोफाइट से वापर फिर क्या तैयार होगा, स्पोरोफाइट तैयार होगा। ऐसा ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शुरू रहता है। क्लियर हुई बात? ओके। उसके बाद में देखो इसके अंदर एक स्पेसिफिक प्लांट है, इट्स नेम इज जिंको बायलोबा। इट इज नोन एज लिविंग फॉसिल। इसको क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल बोलते हैं, यानी कि ये जीवित फॉसिल है ये। ठीक है, एंशियंट टाइम से ये फॉसिलाइज्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट है और अभी भी जो है ये इसके लिविंग प्लांट जो है ये प्रेजेंट है ना। बिकॉज द प्लांट इज फाउंड इन लिविंग एज वेल एज फॉसिलाइज्ड फॉर्म। ये फॉसिल फॉर्म में भी मिलता है और लिविंग फॉर्म में भी हमको मिलता है। ठीक है, देखो इसके अंदर जिम्नोस्पर्म के अंदर एक बात और है कि एक प्लांट है जिसका नाम है सिकोइया। वो सिकोइया नाम का प्लांट धरती पर सबसे ज्यादा टॉलेस्ट प्लांट है। ठीक है, सिकोइया नाम का प्लांट बहुत लंबा होता है ये। ठीक है, ये याद रखना इसके अंदर। ठीक है ना, सिकोइया SEQUOIA, स्पेलिंग देख लेंगे हम, SEQUOIA, सिकोइया। इट इज द टॉलेस्ट प्लांट, ये सबसे ज्यादा टॉलेस्ट प्लांट है। ठीक है, बात ख्याल में आएगी ना? देखिए ये कुछ जनरल बातें हैं जो कि जिम्नोस्पर्म से अटैच है। ठीक है, और इसके अंदर रिप्रोडक्टिव जो माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल प्रोड्यूस होता है ये कोन्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये कोन की स्ट्रक्चर तुमको किताब में दी हुई है, यू हैव टू ऑब्जर्व दिस केयरफुल्ली। ठीक है, ये बात याद रखना। रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से हो रहा है, याद रखिएगा इसको। और यहाँ पे हमारा जिम्नोस्पर्म खत्म होता है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के। थैंक यू।